हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के लिए कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर लेकर के आए हैं। चूँकि एक बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे क्या है क्लास 10 के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें कम से कम क्या है 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछाते हैं। 2025 में इसमें 12 मार्क्स के पूछे गए हैं, तो क्या है 2026 में भी इसमें कम से कम क्या है 10 से 12 मार्क्स का पूछ जाएंगे। और वो क्या है इस प्रकार से हो सकता है, इसका फुल मार्क्स यहाँ से 12 नंबर का हो सकता है, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एक 3 का होगा और 3 का होगा, नहीं तो फिर 2 का होगा। 3 या 2 दोनों हो सकते हैं, या फिर 3 मार्क्स के एक होंगे और एक 2 मार्क्स के होंगे। बाकी इससे ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे, 3 या 4 2 जरूर ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे। आपको पता है कि 2025 के पैटर्न पर इस पर एग्ज़ाम लेना है, जो कि पहला से लेकर के जो 30 तक का जो क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स के होंगे, एक मार्क्स का होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, है ना। तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन क्या है देखने को मिलेगा। और ये कार्बन उनके यौगिक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि क्या है कि आपको 10th के बाद 11th में जब आप साइंस लेकर के पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्या है साइंस को 3 भाग में पढ़ने होंगे। एक कहलाएगा फिजिक्स, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा केमिस्ट्री। और जो केमिस्ट्री होगा उसके अंदर क्या है, ये एक अलग चैप्टर होगा, बिल्कुल एक अलग बुक होगा जो कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। वहाँ पे 3 केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में केवल क्या है आपको कार्बन एवं उनके यौगिकों के बारे में ही पढ़ना है, केवल कार्बन और कार्बन के नामों के बारे में, कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में, कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कार्बन के रिएक्शन के बारे में केवल आपको इंटरमीडिएट में आपको यहाँ से पढ़ना है ना। तो ये बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम आप लोग क्या है कार्बन एवं उनको यौगिक पढ़ाते हैं। कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। सबसे पहले इसका परिचय हम लोग देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है 6। आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद होगा, है ना। पहला दूसरा से लेकर के 20 तक के आपको पीरियोडिक टेबल क्या है याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कम से कम 20 तक के याद होना चाहिए। इसमें आपको क्लास 9 में ही आपने पढ़ा होगा कि कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 नंबर पे आता है। और इस वजह से कार्बन का जो संयोजकता हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, वो हो जाता है 2 और 4, है ना। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में KLMN आपने पढ़ा होगा, तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। और इस वजह से कार्बन की प्रकृति जो है, कार्बन का जो नेचर है वो अधातु सोगरता है। हालांकि कार्बन उपधातु होता है, लेकिन कार्बन क्या है अधातु है, ठीक है। इसमें हम लोग अधातु मान करके पढ़ेंगे गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो कार्बन का और भी हम गुण देखेंगे। तो कार्बन क्या है इस भूपट्टी में, कार्बन इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी पर भूपट्टी के अंदर 0.2%, भूपट्टी के अंदर कितना है, भूपट्टी के अंदर क्या है 0.2% है। और वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति जो है वो है 0.3%, है ना। यानी कार्बन क्या है इस पर्यावरण में, इस दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में से कार्बन 15वें स्थान पे आता है। सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में से कार्बन 15वें स्थान पे आता है ना। जिसका 0.2% क्या है भूपट्टी में, ज़मीन के अंदर है, समुद्र में है, और बाकी 0.3% क्या है इस वायुमंडल में घुला हुआ रहता है गैस के रूप में, है ना। तो कार्बन एक महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए भी है कि कार्बन हर जगह मौजूद है, हमारे शरीर के अंदर भी, कपड़े में, लकड़ी में, है ना, डीजल में, पेट्रोल में, है ना, मोबिल में, हर वो चीज़, यानी खाने वाली चीज़ों में, चावल में होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल में होता है, चीनी में होता है ना। C6H12O6 आपने सुना होगा क्या है। तो कार्बन क्या है हर जगह लगभग क्या है मौजूद है। हम जो चीज़ जल सकते हैं उसमें क्या है कार्बन मौजूद है। जलने की प्रकृति किसमें मौजूद है, कार्बन मौजूद है ना। डीजल, पेट्रोल, मोबिल, डीजल सब के अंदर क्या है कार्बन मौजूद है। तो कार्बन क्या है सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में से एक है, 15वें स्थान पे आता है ना। इस कारण से कार्बन के क्या है लगभग 36 लाख यौगिक पाए जाते हैं, 32 से 36 लाख यौगिक पाए जाते हैं। और उनमें से क्या है हमें कम से कम क्या है जियाउद्दीन सर को कम से कम 20 लाख
तो नाम याद होगा। तो आपको भी कार्बन के यौगिकों का नामकरण करना होना चाहिए और याद होना चाहिए। तो नामों को याद रखना आसान नहीं है, 20 लाख नामों को। तो एक ट्रिक होते हैं, एक रूल होता है, उस रूल को सीखना, और उस रूल को कहते हैं IUPAC रूल, है ना। IUPAC यूपेक नेम कहलाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बन के यौगिकों का नामकरण का जो जिम्मेदारी है वो इसके अंदर है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, है ना। तो कार्बन के नामों के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कि वहाँ पे हम लोग कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उनके नामकरण को सीखेंगे, है ना। यूपेक सिस्टम क्या है, उसको नामकरण का कैसे नियम बनाया गया। आपने सुना होगा मिथ, 1 कार्बन है तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन तो ब्यूट बोलते हैं ना, 5 कार्बन है तो पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन तो हेक्स बोलते हैं। इसी तरह से ऑक्ट होता है, डेक्ट होता है ना। तो कार्बन के यौगिकों का नामकरण के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। 2-3 वीडियो में क्या हो जाएगा, कार्बन के यौगिक ख़त्म होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग क्या है, कार्बन के यौगिकों का नामकरण देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, कुछ कार्बन के और गुणों को सीखेंगे और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा कार्बन को चतुसंयोजकता कहते हैं, यानी कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं ना। तो उसके बारे में सीखते हैं कि कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं, चतुसंयोजकता क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, कार्बन चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता, है ना, या फिर टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, है ना। वहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कार्बन को चतुसंयोजकता या कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं। तो सब सिंपल सी जवाब है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है। इस कारण से कार्बन को क्या है, चतुसंयोजकता या टेट्रावैलेंट कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सहसंयोजी बंध क्या होता है। सहसंयोजी बंध, है ना। सहसंयोजी बंध क्या होता है, सहसंयोजी बंध को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड होते हैं, जो परमाणु होते हैं, अणु बनाने के लिए बॉन्ड का निर्माण करते हैं ना। तो वो जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, वो बंध 2 प्रकार के होते हैं। ये जो बंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक बंध, आयनिक बंध, और दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, है ना। तो आयनिक बंध क्या होता है, तो धातु अधातु वाले चैप्टर में आयनिक बंध के बारे में आपको पढ़ना था और पढ़े होंगे। तो आयनिक बंध होते हैं जो धातु और अधातु जिस बंध से बंधे होते हैं वो कहलाते हैं आयनिक बंध, और धातु और अधातु से बने हुए यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, बेरिलियम क्लोराइड, या फिर हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड। सब क्या है, जो धातु और अधातु से मिलकर बने हुए वो कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं आयनिक यौगिक, है ना। जैसे कि आप ध्यान देंगे कि नमक NaCl जो है एक आयनिक यौगिक है ना। ये कैसे बना है, तो ये बना है, सोडियम आपको पता है 11 नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8 और 1 हो जाता है। इस कारण से सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खो करके Na+ आयन बना सकते हैं, यानी सोडियम आयन बना सकता है। इसी प्रकार से क्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर पे है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 7, है ना। तो पता है आपको कि बाहरी कक्षा में 8 को पूरा करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। इस कारण से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके और Cl- यानी क्लोराइड आयन बना सकता है। तो इस प्रकार से सोडियम आयन, ये देखिए सोडियम और ये आयन Na+, और क्लोराइड, और ये क्या है आयन। यहाँ पे सोडियम पे 1 चार्ज है प्लस में, और ये क्लोरीन पे एक क्या है चार्ज है माइनस में। तो क्या है, यहाँ पे सोडियम अपनी कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है ना।
तो यहाँ से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है कंप्लीट, और इस तरह से बनता है जो वो बनता है NaCl। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के जो ना ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक क्या है सोडियम पूरे एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे देता है क्लोरीन को। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं स्थानांतरण के द्वारा वो कहलाते हैं आयनिक यौगिक, है ना। और इनके बंध जो बनता है वो कहलाता है आयनिक बंध। फिर से जो बंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आयनिक बंध और दूसरे होते हैं सहसंयोजी बंध। तो आयनिक बंध क्या होते हैं, जो धातु और अधातु के बीच में जो बंध बने होते हैं वो आयनों के स्थानांतरण के द्वारा बनता है, ट्रांसफर के द्वारा। एक पूरा क्या है सोडियम अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे देता है। तो इस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं वो कहलाते हैं आयनिक यौगिक। लेकिन सहसंयोजी बंध क्या होता है ना। तो सहसंयोजी बंध होता है जो इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा जो बंध बनता है उन्हें कहते हैं सहसंयोजी बंध। जैसे मीथेन है ना, मीथेन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CH4, है ना। मीथेन अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि CH4 का नाम मीथेन क्यों है ना। C2H6 का नाम जैसे C2H6 है, इसका नाम इथेन है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नामकरण ही सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मीथेन क्या है, CH4 है। अब CH4 जो बना है वो कैसे बना है, तो ऐसे बना है। जो कार्बन है इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 अलग अलग हाइड्रोजन है। और उनके पास हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और कार्बन की संयोजकता 4, है ना। तो एक हाइड्रोजन अपना एक इससे लेगा कार्बन से, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कहता है, क्या चाहता है, हाइड्रोजन चाहता है हीलियम कैसा बनना चाहता है, अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, 2 या 8 रखना चाहते हैं सभी के, है ना, अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से, क्लियर है। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से, ये भी हाइड्रोजन लेगा और ये भी हाइड्रोजन लेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, है ना। और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, और इसलिए क्या करेगा वो सभी हाइड्रोजन को 1-1 दिया है तो सभी हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 खुद का और 4 उन्होंने अलग अलग लिया, और सभी हाइड्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन, 1-1 अपने खुद का था और 1-1 अपना क्या है उन्होंने कार्बन से लिया। तो एक दिया और एक लिया के हिसाब से बना हुआ है, यानी साझेदारी के द्वारा बना हुआ है। इस प्रकार के बंध को कहते हैं सहसंयोजी बंध। इसी प्रकार से आप देखें C2H6 में तो 2 कार्बन है ना, और 6 गो हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 1 6, है ना। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, सभी हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 2 पूरा करेगा, एक ही कक्षा आई है उसके पास K कक्षा, तो K कक्षा को अपना पूरा करेगा, K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और कार्बन के पास क्या है, 2 कक्षा है, K और L कक्षा में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। वो L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए चूँकि सब कार्बन को 1-1 दिया है तो अपना उससे 1-1 लेगा, तो क्या है ये 1-1 लिया और एक और घट रहा था उसका, तो एक इस कार्बन से ले लिया, है ना। ये देखिए ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, CH और ये H, और ये बना लेता है CCH ये भी H और H और H, है ना। यानी ये है CH4 और ये क्या है C2H6। ये कहलाता है मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, और ये कहलाता है मीथेन का अणुसूत्र, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन की मीथेन की संरचना, है ना। संरचना सूत्र कह सकते हैं, ये अणुसूत्र और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। फिर से
ये संरचना सूत्र है, ये अणुसूत्र है और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है। फिर से ये संरचना सूत्र है ना, ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र और ये है अणुसूत्र। आपको नेक्स्ट आपको वीडियो में और हम आपको क्या है कुछ तत्वों के क्या है कुछ यौगिकों के संरचना सूत्र सिखाएंगे, बहुत ज़रूरी होते हैं वो, है ना। वहाँ आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे क्या मीथेन का संरचना सूत्र बनाइए, या फिर पूछेगा आपसे क्लोरोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाइए। तो यह नेक्स्ट जब हम नामकरण पहले सीख लेंगे, फिर क्या है हम संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिलहाल क्या सीखे हम लोग कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और इस वजह से कार्बन का जो संयोजकता है वो कितना है 4 है। अब कार्बन का जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन का जो संयोजकता 4 है, इस कारण से कार्बन जो है एक क्या कहलाता है टेट्रावैलेंट कहलाता है या चतुसंयोजकता कहलाता है। अब दूसरी बात क्या है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा जो बंध बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। यानी एक तुम दो और एक हम दे, है ना, 2 तुम दोगे तो 2 हम देंगे, 2 बंध भी इनके बीच बनते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, तो ऐसा बंध जो आयनों के आदान प्रदान से यानी साझेदारी के द्वारा जो बंध बने होते हैं उन्हें कहते हैं सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। क्लियर है। ये एग्जैक्टली क्या है, दरअसल ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए हम आपको इधर समझाते हैं। कार्बन के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन 6 नंबर पे है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है ना। तो जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खो गया ना। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड अगर बनना होगा, है ना, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खो गए, या फिर सोडियम और क्या बनाएंगे ऑक्साइड Na2O बनाएंगे, तो 2 सोडियम मिलकर के 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे 2 सोडियम है ये, है ना, एक सोडियम A और एक सोडियम ये है ना, और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 2 और चाहिए 8 पूरा करने के लिए, और सोडियम के पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, तो 1 इसको देगा और ये 1 इसको देगा, है ना, यानी दोनों क्या है एक ही ऑक्सीजन को देंगे, 2 सोडियम मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। जबकि कार्बन क्या है एक ही कार्बन क्या है 4 इलेक्ट्रॉन को खो सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता, दे सकता, खो नहीं सकता, है ना। तो दरअसल सोडियम क्या था 1 इलेक्ट्रॉन खो करके और Na+ बना सकता था, लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खो करके 4+ आयन नहीं बना सकता है। क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान नहीं है, क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अब जो 6 प्रोटॉन है ना, वो 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने देने के लिए पॉसिबल नहीं है ना। जैसे हम हैं, है ना, हम एक साथ क्या है 4 बच्चे को पकड़े हुए हैं या 5 बच्चे को पकड़े हुए हैं, तो इतना तो ताकत है, छोटा छोटा बच्चा है तो कि 4 को बच्चा पकड़ लिए 5 को, लेकिन बच्चे जब ताकत लगाएंगे तो 1 बच्चा 2 बच्चा हमसे छुड़ा लेगा, लेकिन इतना तो ताकत जरूर है कि 2 हाथ है तो 2 बच्चा को पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो, है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी है ना, कि जैसे कार्बन के पास क्या है 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या है पॉसिबल है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर खो नहीं सकता तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या है वो प्राप्त कर सकता था कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें हम। लेकिन वही बात है यहाँ पे कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में, है ना, जहाँ पे इस कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है, वो ऑलरेडी से क्या है 6 इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ अपना खुद का। क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब कहीं से क्या है उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जावे, ये वो रख नहीं पाएगा। वजह यह है, मैंने कहा अभी कि हमारे पास ताकत, हम 4 को पकड़ सकते हैं, 3 को पकड़ सकते हैं, है ना, उससे ज़्यादा नहीं पकड़ सकते हैं। तो उसके पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन जो है 6 प्रोटॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी रखा हुआ है और वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। यानी कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को खो सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को वो प्राप्त कर सकता है। तो वो बंध कैसे बनाएगा, तो वो क्या करेगा, इसके लिए एक ऑप्शन चुनता है साझेदारी वाले ऑप्शन।
कि एक तुम दो तो एक हम देंगे, दो तुम दो तो दो हम देंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और बात हम लोग सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अगला चीज़ है ना, आप स्क्रीनशॉट रख करके और इसका क्या है नोट किया कीजिएगा। और अगर आपको नोट चाहिए हमारा लिखा हुआ, हमारे हाथ का लिखा हुआ, तो क्या है आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्या है नोट्स दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो अगला बात हम लोग देखेंगे श्रृंखलन, है ना, श्रृंखलन। ये श्रृंखलन यानी कैटेनेशन, कैटेनेशन। श्रृंखलन क्या होता है, जैसे क्या है कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है और बना सकता है H2, है ना। ऑक्सीजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ सकता है ना, और बना लेगा O2। लेकिन कार्बन क्या है, अपने साथ कई सारे कार्बन को जोड़ सकता है एक साथ, यानी एक लंबा चैन बना सकता है, कार्बन 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 कार्बन, है ना। जैसे देख सकते हैं कि CH4 है, C2H6 है, C3H8 होता है, C4H12 होता है ना। इसी प्रकार से आपने सुना होगा C6H12O6 होता है, यानी यहाँ पे 6 कार्बन है। तो कार्बन के अपने कई सारे जो शुगर का सूत्र होता है ना, चीनी का, वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है C22H44O6 शायद होता है, देख लीजिएगा। ये क्या है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। तो यहाँ पे 22 कार्बन है, क्लोरोफिल में क्या है 77 कार्बन होते हैं। तो कार्बन क्या है एक साथ कई सारे कार्बन को अपने साथ जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है ना। इसी कार्बन के इसी गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंखलन क्या होता है, तो कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। जरूर पूछेगा आपसे, ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ में से 2 मार्क्स के एकदम पूछ जाते हैं। सबसे पहली बात कि कार्बन को चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं, तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन को चतुसंयोजकता या टेट्रावैलेंट कहते हैं, तो इसकी संयोजकता 4 होने के कारण। दूसरी बात सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, है ना। तो कार्बन के परमाणु, ये कार्बन क्या है जो बंध बनाता है दूसरे परमाणुओं के साथ, जब संपर्क करता है बंध बनाता है, तो कैसा बंध बनाता है, वो साझेदारी वाला बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा बंध बनाता है, शेयरिंग के द्वारा बंध बनाता है ना, उसे सहसंयोजी बंध। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे श्रृंखलन क्या होता है, तो श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन के परमाणुओं के साथ मिलकर के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या है और नए टॉपिक को पढ़ते हैं। बढ़िया टॉपिक है ना। यहाँ में से एक क्या है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम लोग क्या है एक बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है, वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, है ना। हम क्या है बहुत ही क्या है, ये नवंबर का महीना है, अगले दिसंबर जनवरी 2 महीने आपके पास टाइम है। आपने उम्मीद है सब कुछ पढ़ रखा होगा, और आप लोग को ये पता भी होगा कि ज़ियाउद्दीन सर ज़रूर क्या है आपको पढ़ाएंगे। तो हम अपने वादे के मुताबिक क्या है आपको पढ़ा रहे हैं। ये नवंबर का महीना आप लोग सब पढ़ करके रखे होंगे, सिर्फ क्या है रिवाइज़ करें और इसे प्रैक्टिस करें, नोट करें, है ना। हम आपको यहाँ से हर एक दिन क्या है कुछ ना कुछ वीडियो बना करके देंगे, और आपको पता है कि जो हम बताते हैं वो क्वेश्चन ज़रूर जैक बोर्ड में क्या है पूछ जाते हैं, यानी हम क्वेश्चन गेस करते अच्छा है। तो आप हमारे वीडियो को देखेगा, हम अगले वीडियो में क्या है सिलेबस बताएंगे और क्वेश्चन गेस करके देंगे कि ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन है। लास्ट के समय है, आप ज़्यादा हाई फाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से अंतिम तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन को पढ़ लें।
है ना। तो उनमें से एक बहुत ही क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो क्या है कि कार्बन कई सारे यौगिकों, कई सारे परमाणुओं के साथ क्या है, संपर्क करके क्या है बनाता है, कार्बन के यौगिक बनाते हैं। जैसे कि C3CH3Cl, है ना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लोरोमीथेन। C2H5Br, ब्रोमोइथेन, है ना। तो उस वैसे यौगिक, है ना। और ये क्या है? CH4। और ये क्या है? C2H6। ये क्या है? C5H12। इसमें क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें क्या है? कार्बन है और कोई दूसरा चीज़। जैसे कि आप देखें कि CO2 या फिर CaCl3, CaCl2, है ना। इसमें क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन है और क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और कैल्शियम और क्लोरीन है ना। कैल्शियम और क्लोरीन, है ना। जैसे आप और देखें तो C6H12O6, सभी में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, फिर से, वैसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि CH4 है, मीथेन। C2H6 इथेन है ना। C5H12 क्या है? पेंटेन है। और भी आप देखें तो C2H2, ये कहलाता है इथाइन, है ना। C3H6, है ना, ये कहलाता है प्रोपीन। ठीक है, तो केवल कार्बन और इसमें क्या मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है। तो वैसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं एकल बंध वाले। कैसा होते हैं? एकल बंध वाले, एकल बंध, है ना। और एकल बंध वाले को कहते हैं एल्केन। क्लियर है? और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, है ना, वो होता है CnH2n+2, ये कहलाता है एल्केन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है, पहले ये एकल बंध वाले, एकल बंध, द्विबंध, द्विआबंध, और दूसरा क्या है? त्रिआबंध, है ना। ये कहलाता है एल्कीन और ये क्या कहलाता है? एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CnH2n। इसका सामान्य सूत्र होता है वो होता है
CnH2n-2। यहीं से आपको क्या है क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। जवाब होगा एल्केन कहते हैं। आपको पूछेगा क्वेश्चन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है या एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। पूछेगा एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। क्लियर है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपसे अंतर पूछेगा, है ना। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कई सारे अंतर होते हैं, उनमें से आप पुश बोर्ड पर देख पाएंगे ना बाद में। और हम लोग सीखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। नेक्स्ट आपको 1-2 दिन में आपको पता चलेगा ना, 1-2 वीडियो के बाद। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एकल बंध वाले होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो द्विबंध या त्रिबंध वाले होते हैं। अगला अंतर क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन कहलाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, या तो एल्कीन कहलाता है या एल्काइन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n या फिर CnH2n-2, है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब आपको अंतर पूछेगा, है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार से बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और यहाँ लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। इसमें 1 नंबर में लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध हो, द्विबंध हो या त्रिबंध हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरी बात, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n या फिर CnH2n-2 है। क्लियर है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन आगे चल कर सीखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल रासायनिक गुण होते हैं, उनमें सीखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो वो स्वच्छ लौ के साथ यानी ब्लू लौ के साथ जलता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो वो क्या होता है, वो पीले लौ के साथ जलता है और बर्तन के पेंदी में क्या है, कालिक जमा करता है। तो और कई सारे गुण थे, और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, CH4 है, C2H6 है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, C2H2 या फिर C2H4, है ना, C3H6 या फिर C3H4। क्लियर है। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने अंतर देखा। हम लोग क्या है, कुछ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम देखते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि जब हम लोग क्या है N=1 लेंगे, N=1 इस फॉर्मूला पे, ठीक है, तो N=1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा C1H2 और +2। क्लियर है। इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो C1H2 और 2 4 है ना, यानी CH4। ये क्या कहलाता है, मीथेन कहलाता है ना। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा लेंगे एग्जाम्पल, जब N=2 लेंगे, क्लियर है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, फॉर्मूला पे बैठाइए, N के जगह 2 बैठा दें तो C2, H के जगह पे H रहेगा और फिर 2 और N के जगह फिर से 2 और +2, क्या बन जाएगा, C2H, 2 2 जा 4 2 6, C2H6। ये कहलाता है इथेन, है ना, ये कहलाता है इथेन। इसी प्रकार से जब N=3 लेंगे, N=3 फॉर्मूला पे आए, ये C है ना, C के जगह पे C, N के जगह पे 3 और फिर H2 और N के जगह पे वापस 3 और +2, क्या हो जाएगा, C3H, 2 3 जा 6 और 2 कितना जगह 8, C3H8, है ना। ये क्या कहला जाएगा,
प्रोपेन। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए, कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा वो देखिए। इसमें क्या है, जितना कार्बन है उससे क्या है, डबल से भी 2 ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे। जितना कार्बन है उसके डबल से भी 2 ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे। जैसे कि क्या है, n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो n का डबल +2। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 1 का डबल कर दें 2 और 2 ऐड कर दें 4। यहाँ पे 2 का डबल कर दें तो हो जाएगा 4, उसमें 2 ऐड कर देंगे 6 हाइड्रोजन। इसमें देखिए 3 कार्बन है तो 3 का डबल कर देंगे 6 और 2 ऐड कर देंगे 8 हाइड्रोजन है। तो अब इनके सारे के बीच में क्या है, एकल एकल बंध होंगे, एक एक बंध बने। जब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो एक एक बंध बनेंगे। मैंने आपको पीछे मीथेन का और इथेन का संरचना सूत्र बना के दिखा, इनके बीच में एकल एकल बंध होंगे, है ना। अब यहाँ देखिए तो इसका जैसे इसका फॉर्मूला सूत्र देखेंगे हम लोग, है ना, कि एल्कीन का सूत्र क्या क्या होगा। तो जब हम n = 1 लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ देखिए CN के जगह पे 1 और H के जगह पे 2 × 1, n के जगह पे 1 लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा CH2, जो कि बनना पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन वाले यौगिक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी दुनिया में नहीं है ऐसा यौगिक। ऐसा क्यों नहीं, आपको पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 कहीं से देगा तो 4 वापस लेगा भी, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के साथ वो संतुष्ट नहीं हो सकता, है ना, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 अलग अलग बंध बना सकते हो, जबकि यहाँ 2 बंध बन रहा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। ऐसा कोई यौगिक नहीं है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मीथेन है तो मीथेन का बनना पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, जब हम n = 2 लेंगे क्या हो जाएगा, C2H2 × 2, यहाँ से क्या हो जाएगा C2H4, है ना। इसका नाम हो जाता है इथीन, है ना। तीसरा जब हम एग्जाम्पल लेंगे n = 3 तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे 3, H2 रहेगा, n के जगह पे 3, तो C3H कितना हो जाएगा, C3H6, है ना। तो ये क्या कहला जाएगा हमारा, ये कहला जाएगा प्रोपीन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सब है, ये सब एल्केन ग्रुप कहलाते हैं, है ना। CH4, C2H6, CH4, C2H6, C3H8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना। मैंने बताया आपको कि नाम हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इनके नामकरण कैसे, एक आसान सा ट्रिक देंगे आपको, वो उस ट्रिक के जरिए क्या है सब आप जान जाएं। अब देखिए एक कार्बन पे यहाँ पे मीथेन का बनना पॉसिबल नहीं है, 2 कार्बन इथीन बनता है और 3 कार्बन प्रोपेन बनता है। इसी तरह से 4 कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, 4 कार्बन पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन होगा तो वो क्या कहला जाएगा, वो एल्कीन ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। उसका नाम होगा मीथेन, इथीन। मीथेन तो बनना पॉसिबल नहीं है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, डेकिन, ड्यूडेकिन चलते रहेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब n = हम लोग 1 लेंगे तो क्या कहला जाएगा, C1, n की जगह 1, H2 × 1 - 2, यहाँ से क्या हो जाएगा C1H2 - 2, यानी कि C1H0। ऐसा भी बनना पॉसिबल नहीं, केवल तो कार्बन है, हाइड्रोजन 0 है तो वो तो केवल कार्बन, वो कोई यौगिक नहीं, वो केवल कार्बन एक परमाणु हो गया, है ना। यानी एक कार्बन का एल्काइन बनना पॉसिबल नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मीथेन है, मीथेन बनना पॉसिबल नहीं है, मीथेन बनना पॉसिबल नहीं और मिथाइन बनना पॉसिबल नहीं। लेकिन इथेन है 2 कार्बन पे, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन पे इथेन है, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन पे क्या है, इथीन है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला, कि जब हम n = क्या ले लेंगे, n = 2 ले लेंगे, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा हमारा CN की जगह पे 2H2 -2, यहाँ क्या हो जाएगा C2H4 -2 यानी कि C2H2, है ना। इसी प्रकार से जब हम n = 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा C3H4। जितना कार्बन है उससे क्या है 2 हाइड्रोजन कम, जितना कार्बन है उसके डबल से 2 हाइड्रोजन कम, जितना कार्बन है उसके डबल से 2 हाइड्रोजन कम। जैसे यहाँ क्या है 2 कार्बन है, उसमें डबल कर दे तो 4, 4 में से 2 माइनस कर दे तो 2 हाइड्रोजन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को डबल कर दे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, उसमें से 2 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 4। जैसे कि क्या है अगला चौथा एग्जाम्पल लेंगे, 4 कार्बन हो जाएगा, है ना। 4 का डबल कर दीजिए तो 8, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 4 का डबल कर देंगे तो 8, 8 में से फिर क्या है 2 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 6। तो C4H6 ये कहलाता है मीथीन। मीथीन का बनना पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसा यौगिक है ही नहीं। अब फिर क्या है दूसरा इथीन, मिथाइन, फिर इथाइन, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, है ना, फिर पेंटाइन। इस प्रकार से क्या है चलते रहता है। तो आप लोग क्या है एक बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप देखे हैं, वो क्या है हाइड्रोकार्बन, ये BBI है ना। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एक बंध होगा उसे क्या कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो 2 बंध होगा या 3 बंध होगा, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहेंगे या फिर एल्कीन कहेंगे, यानी एल्कीन या एल्काइन कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है, यानी एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि एल्कीन जब द्वितीय बंध वाले हैं तो एल्कीन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब त्रिया बंध वाले हैं तो वो एल्काइन है और उसका सामान्य सूत्र क्या है CnH2n-2। आप यहाँ देख सकते हैं कि एल्केन के एग्जाम्पल क्या है, तो CH4, C2H6, C3H8, जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन से भी 2 ज़्यादा। और फिर एल्केन का देख सकते हैं है ना, C2H4, C3H6, C4H8, जितना कार्बन है उसके बिल्कुल डबल हाइड्रोजन होगा ना। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। जबकि वहाँ पे क्या है जितने कार्बन हैं एल्काइन में क्या है CnH2n-2 है, जितना कार्बन होगा उसके डबल में से 2 कम। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 2 कार्बन है तो 4, 2 का डबल 4 कर देंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। यहाँ 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 का डबल 8, 8 में से 2 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्या है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप क्या है कार्बन के यौगिकों का नामकरण आपको सिखाएंगे। क्लियर है, तो क्या है, और आपको अगर इसका नोट चाहिए कार्बन उनके यौगिक का तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इसका नोट आपके व्हाट्सअप नंबर पे क्या है दे दूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपको वीडियो में आपको सिलेबस बता करके दूंगा और साथ ही साथ क्या है किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के पूछ जाते हैं वो बता करके दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ज़ियाउद्दीन सर का गैस किया हुआ क्वेश्चन क्या है जेक बोर्ड से पूछ जाते हैं। मैंने कई बार गैस किया कि ये क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछेगा, तो वो वहाँ से पूछता है। ठीक है।